हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर माविंद वालम ने विचार नहीं देने वाले फिर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, आप लोगों ने कैप्शन में पढ़ा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो एक बार मुझसे जरूर संपर्क करने की कोशिश करें। और मैंने कहा ना, देखिए कोई भी कंपनी है, हर कंपनी का फंडा एकदम क्लियर, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए। कहने का मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का देखिए, इंडिविजुअल कोई भी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी बड़ी कंपनी है, वो खुद घर घर जाकर अपने मार्केट को नहीं फैला सकती है। इनका फंडा एकदम क्लियर है कि वो लोगों के द्वारा अपने मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और लोगों तक अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने की कोशिश कर रही है। अब ये इसी को लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने, देखिए हर आदमी आज के डेट में अगर देखा जाए तो सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रहा है। बस ये है कि शब्दों का है, फिर लोग शब्दों को चक्कर में फंसे रहते हैं। जैसे मैं अपने आप को, मैं खुद अगर अपने इंडिविजुअल में अपनी बात कर रहा हूँ तो अगर देखा जाए तो मैं भी एक नेटवर्क ही बनाकर काम कर रहा हूँ। कैसे मैंने दसनीपुर, मैंने जहाँ मैं इसमें बैठा हुआ हूँ, इस गांव को दसनीपुर बोलते हैं। दसनीपुर ये फकीरपुर से थोड़ा सा आगे दसनीपुर गांव है। इस गांव में मैं जब शुरुआत आया तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कोई मुझको जानता है? वो नहीं जानता था। क्यों नहीं जानता था? क्योंकि भाई नया नया जगह था, नया लोग थे मेरे लिए। लेकिन हाँ, धीरे धीरे सब चीज़ मैंने यहाँ पर समय दिया, टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट किया। और उस इन्वेस्ट का फ़ायदा मुझको ये होता है कि सुबह दोपहर में 2 से लेकर 5 बजे तक बैठने की कोशिश करता हूँ भाई, सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे। लेकिन इन 3 घंटों में मुझको फ़ायदा क्या होता है कि जिसको भी ज़रूरत होती है वो 3 घंटे मेरा वेट करते हैं कि नहीं फलाने आदमी आएगा या फलाने डॉक्टर साहब आएंगे, वो आंखों की जांच करेंगे या चश्मा देंगे या ड्रॉप देंगे, कुछ भी मतलब कि उनको जो ज़रूरत होती है उस चीज़ को मैं देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। और ये अब इसको आप क्या कहेंगे, इसको ये भी तो एक तरह से नेटवर्क, ये भी तो मैंने मार्केट बनाया। लेकिन इसमें और नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा अंतर क्या हो जाता है कि उसमें बाध्यता नहीं है। मैं जो काम कर इसमें बाध्यता नहीं कि वो पेशेंट मुझसे ही जुड़ा रहेगा, जिंदगी में मुझसे ही काम करेगा, ये कोई संभव नहीं। लेकिन हाँ, अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसमें सेम से एकदम फंडा क्लियर है कि वो जब भी आपको जोड़ता है तो वो उसकी भी अपेक्षा होती है कि ये बंदा अगर मेरे साथ जुड़ा हुआ तो ये जब तक रहेगा या जब तक काम कर तो सिर्फ मेरे ही कंपनी का काम करे, मेरी ही कंपनी का नाम बढ़ाएगा। उसके एवज में जो भी इनको कमीशन, मैंने कहा ना, बिजनेस वैल्यू बोल लीजिए, पीवी बोल दीजिए, चाहे जो बोल दीजिए, कि उसके एवज में इनको एक कमीशन मैंने बात दिया, उस कमीशन के अंतर्गत मैं इनको दूंगा। साथ में ये जितने लोगों को जोड़ेंगे उनके का भी जो कमीशन इनका बनता है वो इनको मैं टर्नओवर कर दूंगा। इसमें कंपनी का कभी कोई लॉस होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। और अगर किसी के दिमाग में होगा कि भाई कंपनी भाग जाएगी या कंपनी छोड़ के चली गई तो फिर अगर मैं जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे काम की क्या वैल्यू, मेरा तो काम की नुकसान होगा। लेकिन संभव ही नहीं। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि इसमें नुकसान की बात ही नहीं ना। देखिए, मैंने कहा ना, अगर जैसे मान लीजिए कोई ऐसे लीजिए, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो 100 रुपये का बिक रहा है मार्केट में और उस प्रोडक्ट को सीधे डायरेक्ट कंपनी से वो आपके पास नहीं पहुँचाते, क्योंकि उसके बीच में कई चैनल होते हैं, कई प्रचार करने वाले लोग होते हैं जो कि उसकी एवज में पैसा लेते हैं और उसका जो बीच का पोर्शन होता है वो ये बिचौलिए लेके चले जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कहा नहीं कि ये सीधे डायरेक्ट कंपनी से वो आपको मैंने सीधे कस्टमर तक वो जोड़ रहा है। जोड़ने का फायदा ये है कि जो बिचौलिए था उसकी कहानी खत्म होगी। जाहिर सी बात है, अगर 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट था तो आप हम लोग के आते आते वही प्रोडक्ट कम से कम कितना भी कम से कम मांगते तो लगभग 100 रुपये का अगर प्रोडक्ट है तो वो हम लोग के पास आते आते वो 200 का हो जाता है। मतलब 100 रुपया ये बीच में के लोग ले लेते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग की कहानी क्या है कि 100 रुपया प्रोडक्ट आया, वो सीधे वो आप तक दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप 200 रुपये, आपको 100 रुपये का प्रोडक्ट 100 रुपये में दे रहा है। अब जो ये 100 रुपये बच रहा है, इस 100 रुपये को ये क्या करते हैं कि ये अपने अंडर में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, मतलब जिसकी भी आईडी लगी हुई है, जिनका पासवर्ड जनरेट या जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें देखिए मार्केटिंग ये टीवी के द्वारा नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। या ये कह सकते एक धरातल, एक ज़मीनी स्तर काम है, क्योंकि ज़मीनी स्तर में होता है क्या कि एक दूसरे से लोगों का व्यवहार बनाना, उनसे बातचीत करना, उनसे जुड़ने के साथ वो काम को आगे ले जाना, तो ये धरातल काम है। और इसमें मैंने कहा इसमें ज़्यादा मेहनत, क्योंकि इसमें सिर्फ कस्टमर टू कस्टमर बात कर रहा है। लेकिन हाँ, एक बार अगर कायदे से जुड़ गया ग्राहक या आपका जो आपके साथ जो जुड़ा हुआ है, अगर वो एक बार जुड़ गया तो बात मानिए उसको तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसको बेनिफिट नहीं होगा। और बेनिफिट होना एकदम 100%, इसमें कभी किसी का नुकसान हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, अभी भी लोगों के अंदर दिमाग में है कि भैया कैसे काम करें, कैसे काम करें। तो मैंने कहा जब तक आप किसी काम को करेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं। मैंने कहा ना, कभी आप अगर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाना सीखे होंगे तो क्या आपको लगता है पहली बार में आप गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे? नहीं गए होंगे, क्योंकि
स्टार्टिंग में होता क्या है कि पहले आपको कोई बताया कि भैया देखो क्लच ये है, गियर ये है, एक्सीलेटर ऐसे, इस तरह आप करोगे तो चलेगा। उसी तरह इसमें भी है, इसमें भी आपको कोई ना कोई आपका एक अपलाइन मिलेगा जो अपलाइन आपको बताएगा कि भैया इस काम में ऐसे ऐसे करना है, और उसी के बताए अनुसार वो आप काम करें। सपोज कि आप बाइक ही चलाना सीख रहे हैं, और अगर आपको सही जानकारी नहीं दिया कि भैया एक्सीलेट आपको टर्निंग करना है तो एक्सीलेट कम कर दीजिए, अगर मूवमेंट करना, अगर मोड़ना है आप एक्सीलेट कम कर, लेकिन अगर जानकारी नहीं दे तो आप पता चले एक्सीलेट आप चाप देगा, पक्का आपको एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग आने, इसमें भी अगर आप काम कर रहे हैं तो जब काम करेंगे तो जैसा आपका अपलाइन आपको सलाह देगा कि भैया ऐसे ऐसे चलिएगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। जिस दिन ये चीज़ें समझ में आएगी, बात मानिए, आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करेंगे, उस काम में आपको 100% फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि वो आपका काम नहीं कर रहा है, वो आपके जो अपलाइन काम जो आपको मोटिवेट करके आपको जोड़ा हुआ है, वो एक तरह से आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, और वही आपको बता रहा है ऐसे ऐसे करिए और आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग विभूति लोग हैं जो अपना दिमाग दौड़ाने थे। तो जब आप अपना दिमाग दौड़ाएंगे तो बाद में एकदम धराशायी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपको उस फील्ड की जानकारी ही नहीं है। लेकिन हाँ, जब आपको आपको जो भी आपको जोड़ा हुआ है, अगर उसके बताए अनुसार आप काम करेंगे, मैंने कहा ना, इस काम में अपना दिमाग फिलहाल कम से कम साल 2 साल तो एकदम कत्ते ही मत लगाइए। इसमें यह मान के चलिए कि जो सर्वे करना है आपका अपलाइन ही आपको बताएगा, और आप उसी के अनुसार काम करें तभी आप आगे बढ़े। लेकिन अगर आप उसमें अपना दिमाग दौड़ा लेंगे कि अरे यार इसका ऐसा कहानी होगा तो कैसे होगा, तब बेकार है आपके लिए, ये काम करना एकदम बेकार है, कोई मतलब नहीं, आप कभी सफल हो ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर अपलाइन आपको बता रहे कि भैया ऐसे ऐसे करो, आप उसके अनुसार काम करते हैं। हाँ, जहाँ आपको लगे नहीं इससे अच्छा मैं कर सकता हूँ या अपने दिमाग में विकास कर सकता हूँ और उसके द्वारा मैं अपने काम को बड़ा कर सकता हूँ, तो आप अपने दिमाग का यूज करने की कोशिश कीजिए। और इससे आप, मैंने कहा ना, फंडा क्लियर होना चाहिए आपका कि इसमें जब आप जोड़ेंगे तो लोगों को जोड़ना है, साथ में उनके जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। अब वो प्रोडक्ट कैसे सेल आउट करना है ये आपके दिमाग के ऊपर है। या तो आप कैनोपी लगा के सेल आउट कीजिए, या तो आप मार्केट में अपना टेबल लगा के बैठ जाइए, आप उस वहाँ सेल आउट कीजिए, या तो एक बढ़िया से केबिन बनवा लीजिए, उस केबिन के द्वारा आप सेल आउट करिए। ये आपके ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर है, आप कैसा काम करना चाह रहे हैं, और तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं यार सब कुछ मैं ही कर ले जाऊँगा, तो संभव नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी आप काम करेंगे तो आपको एक गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। वो गाइडलाइन कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ आपका जो जोड़ा रहेंगे, जो भी जोड़े रहेंगे वही आपको गाइडलाइन करेंगे। तो ये चीज़ें आपको एकदम समझ लीजिए। कम से कम 2 साल तक या कम से कम 1 साल तक मान के चलिए, 1 साल तक आपको आपका अपलाइन जिस तरह कहेगा उस तरह आपको काम करना रहेगा, और तभी आप उस काम में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप अपना दिमाग दौड़ा लेंगे तो बाद में धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ पेशेंस का, धैर्य का है, क्योंकि धैर्य से ही आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ, धीरे धीरे पेशेंस बनाते आप अपने काम को धीरे धीरे करते आप सीख जाएंगे। इस चीज़ का जिस दिन आपने महसूस किया, जिस दिन आपने सोच लिया, उस दिन आप अपने काम को आराम से बड़ा कर सकते हैं और अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। ये था। और मैंने इस चीज़ को महसूस किया था कि मैंने कहा ना, अभी भी लोग परेशान है। अभी मैंने एक दो लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मान लीजिए जो दवा जो भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ दे रहे हैं उसका कहीं साइड इफेक्ट ना हो जाए, क्या हो जाए। तो इस धरती पर एक ऐसे वीर पड़े हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक बार एक अंग्रेज आया और वो अपने गांव में बैठा देखने लगा, तो वहाँ देखा कि सभी को वो भैंस को जो वहाँ के चरवाहे रहते हैं वो खिलाते हैं, लेकिन जब शाम को जब दूध देने वाली तो वो भैंस सफ़ेद दूध देती है। अब इस पर वो अंग्रेज परेशान हो जाता है, कहता है यार ये खा रही, दिख रही है काली है, खाना घास खा रही है, हरा खा रही है, लेकिन ये दूध कैसे सफ़ेद दे रही है। अब वो उसी चक्कर में परेशान है। तो इस दूध का ये पूरा प्रोसेस है भाई, इसमें ये चक्कर में पड़े कि कैसे दूध अब सफ़ेद दे रही है। ये सब मान के चलिए, ये कुदरती देन है, ये प्रकृति का देन है, ये होना ही होना है। तो उसी तरह आप जब नेटवर्क मार्केटिंग काम करेंगे, उस काम में भी आपको इसी तरह की चीज़ें को सामना करना पड़ेगा। आपको तमाम तरह से लोग मिलेंगे, तमाम तरह के आपको डिमोटिवेट करने लोग मिलेंगे कि यार इसका फालतू, इसका में मत पैसा, इसका में पैसा नहीं। मैं भी मानता हूँ भाई, स्टार्टिंग में आपको पैसा एकदम नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ,
आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करते चलिए, साथ में इस काम को थोड़ा से 2 घंटे से 1 घंटे से कम से कम, लेकिन पर डे अपना 1 घंटे का समय देने की कोशिश कीजिए। और उस 1 घंटे में एकदम कोशिश कीजिए कि आपसे जो भी टकराए, जो भी मिले, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए। जैसे जैसे जानकारी देंगे, मैंने कहा ना 30 दिन मेहनत करें, 2-2 घंटा दिया आपने, तो महीने का 60 घंटा आपने एक नए काम के लिए दिया। ये जिस दिन सीख गए, बात मानिए, आप अगर 365 दिन काम कर दिए तो सोचिए, मतलब 12 720 घंटे आपने अगर 1272 हो गया, मान के चलिए 7200 घंटे आपने एक साल में आपने दिया। सोचिए क्या आपको लगा इतना समय अगर आप देंगे तो आपके साथ 10-20 लोग या 25-50 लोग नहीं जुड़ेंगे? संभव ही नहीं है, क्योंकि रेगुलर वे में अगर काम करें तभी हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप आज कर रहे हैं, कल सो गए, फिर परसों के, फिर नसों सो गए, तब कभी काम नहीं होगा। क्योंकि मैंने कहा ना, कंटिन्यूटी ही ज़रूरी है। आप किसी भी दुकानदार को देख लीजिए, अगर वो दुकानदार भी एक दिन दुकान खोले, दूसरे दिन बंद कर दे, फिर तीसरे दिन दुकान खोले, फिर चौथे दिन बंद कर दे, तो बाद में एक समय ऐसा आएगा कि लोग यही समझें कि अरे यार वो आते ही नहीं, फालतू का, उनके यहाँ जाकर देखने का भी कोई मतलब नहीं है, तो वो दुकान बंद होने लगता है। इस चीज़ को कभी ये होने नहीं देते लोग। जो भी धंधे वाले होते कभी नहीं होने देते। वो थोड़ा ही समय देंगे, 2 घंटे का समय देंगे, लेकिन 2 घंटे का वो प्रॉपर देते हैं कि नहीं यार इतने बजे इतने मुझको बैठना है, मतलब बैठना, चाहे आंधी आए चाहे तूफान है। उसका उदाहरण मैं खुद हूँ। चाहे मौसम कैसा भी है, मैं कोशिश करता हूँ दसनीपुर या मैं हरिचंद पीजी कॉलेज के पास डॉक्टर बंगाली डॉक्टर के जस्ट बगल में मैं वहाँ पे बैठता हूँ। हाँ, शाम को 5 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक बैठता हूँ। मैं 4 घंटे वहाँ देता, 2 घंटे यहाँ, 6 घंटे मेरा पर डे का है कि मुझको देना ही देना है। अब उसके चाहे मौसम कुछ भी हो, संडे हो, मंडे हो, कोई नातेदार कुछ नहीं, अपने समय के अनुसार मैं पहुँचता हूँ, वहाँ पर समय देता हूँ। क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि नहीं फलाने आदमी इतने बजे तक बैठता है, मतलब बैठता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जिस तरह आप अपने धंधे में समय देते, उसी तरह आप जब जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग में 2-2 घंटे समय, लेकिन पर डे देना शुरू करेंगे, बात मानिए, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोके और आप पैसा न कमा लीजिए। शुरुआत में परेशानी आएगी। मैंने कहा आप किसी भी काम को तब तक नहीं छोड़िए जब तक कि आपको ये नहीं लगने लेकिन यार उस काम से अच्छा पैसा मुझको इस काम में आने लगा और इस पैसे में मुझको ठीक ठाक पैसे मिले, तब तो छोड़िएगा। लेकिन जब तक नहीं हो तब तक कभी छोड़ने की कोशिश मत करिए। जिस काम को करें उस काम को करते रहिए, साथ में इसको एक तरह से कर सकते हैं, एक साइड इनकम कर सकते हैं, या कर सकते हैं कि ये लगना चाहिए कि नहीं मैं काम कर रहा हूँ, उसके वजह मुझको कुछ न कुछ पैसा मुझको मिल रहा है। जिस दिन ये होने लगेगा, बाद में स्टार्टिंग 10 रुपये से शुरू होगा, लेकिन वो 10 रुपये कब 100 रुपये हो जाए, कब 1000 रुपये, कब 1 लाख रुपये हो जाए, आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो इसलिए लगने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। और बात मानिए, शुरुआत में मैंने कहा 1-2 लोग को कोई नहीं जानेगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे जब आपको लोग जानने लगेंगे तब आपको करने जरूरत नहीं, फलाने आदमी आइए मैं आपको जोड़ने, वो खुद आकर आपसे कहेंगे भैया मुझको मेरी भी आईडी लगा दी, मुझसे होगा अपने साथ, मुझको भी अपने साथ जोड़ लीजिए और मेरे साथ आप जैसा कि मैं इस करूँगा। तो ये प्रोग्राम होने में समय लेता है। हो सकता है वो किसी के लिए 6 महीने हो सकता है, किसी के लिए साल भर, किसी के लिए 3-3 साल हो जाता है। और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी किसी चीज़ को कैप्चर कर पाते हैं। इन्हीं सब मैं चंद्रशेखर मामिंदवाल ने एक नए विचार, नए मुद्दे फिर बोलूँगा। प्लीज़ सभी से कहना चाहूँगा कि देखिए कोई भी अपॉर्चुनिटी हो उस अपॉर्चुनिटी को कभी छोड़ा नहीं जाता। अगर छोड़ा ऐसे ही, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कोशिश की। आधी जल्दी क्या होगा भाई, अगर मान लीजिए फेल भी हो गए तब भी आप उसमें ये तो अनुभव है नहीं मैंने इस काम को किया है या इस काम को मैं जानता हूँ, तब तो मज़ा आएगा। और आप मेरे ख्याल फेल होने का कभी चांस ही नहीं है। लेकिन हाँ, रोज़ 1 घंटा से 2 घंटा से लेकिन पर डे देने की कोशिश कीजिए और रेगुलर में देने की कोशिश। जिस दिन ये समझ गए, बात मानिए, आप एक तरह से एक नेटवर्क बनाते चलेंगे और उस नेटवर्क के द्वारा आपको पैसा आने लगेगा। शुरुआत में कम आएगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे मैंने कहा ना, कोई भी वृक्ष तुरंत वृक्ष नहीं बनता, पहले वो बीज का रूप धारण होता है, उसमें पर डे आदमी खाद देता है, पानी देता है, तब हो सकता है। एक छोटा सा उदाहरण और लेना चाहूँगा, अगर थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। आज मैं अपने सिस्टर के साथ गया था, भोजपुर में गया था। वहाँ पर वापसी आने लगा तो मेरा मन कर दिया कि यार थोड़ा गुलप्पा वुलप्पा खाया जाए। तो मैं बैठ कर मैं सिस्टर का दीदी रुको यहाँ गुलप्पा खा के चलते हैं, तो कही ठीक है चल। तो गुलप्पा खाने, तो उसी जस्ट बगल में एक कंपनी के थे, गले में टाई वो क्या बोलते हैं लटकाने वाला जो स्कूल में होता है, एक आईडी कार्ड वो बंदा लगाया हुआ था। उसके चेहरे पर लगा था कितना 12 बजा हुआ है। वहीं उस गुलप्पे वाले के साथ कहानी था। मैंने कहा देख भाई तुम गुलप्पा भी से वो आईडी कार्ड लटका के घुमावे, लेकिन आप अपने चेहरे को देखिए और उसके चेहरे को देखिए, उसको लग रहा है कि दुनिया भर का विपद वो अपने कपार पर पाला हुआ है, और वहीं आप गुलप्पा बेचे लेकिन आपके चेहरे पर वो नहीं लगेगा।
और रही बात इन सोच आप इनके बात करते कि मैंने कहा जो आईडी कार्ड लगाया हुआ है उसकी आईडी उसके गले में कितने दिन है या कितने महीने है उसको खुद नहीं पता। 1 महीना रहेगा, 2 महीने रहेगा, 6 महीना रहेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, जो गुलप्पा वाला गुलप्पा बेचा उसकी ये आईडी कन्फर्म है, वो जब तक चाहेगा तब तक, जब तक खुद नहीं चाहेगा तब तक उस काम को छोड़ेगा नहीं। तो मेरे सिस्टर से कहती थी देखो अंतर यही है, हम लोग के दिमाग में ही शुरू से भर दिया गया कि भैया हो अगर सफल होना है तो नौकरी ही करना पड़ेगा, जब तक नौकरी नहीं करें तब तक हम पैसा नहीं कमा पाए। ये संभव नहीं है, इसलिए आपके दिमाग की उम्र होनी चाहिए। दूसरी बात मेरे सिस्टर्स भी कहा दीदी देखो हम मिडिल फैमिली वाले हैं, मिडिल फैमिली का सबसे बड़ा विपद क्या है कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि फलानवा क्या कहेगा, ठिकानवा क्या, लेकिन आज तक कभी ना कोई फलानवा आपके घर या मेरे घर का दाल रोटी चलाना है, न कभी ठिकानवा आया कि नहीं चले वर्मा जी का भैया व्यवस्था नहीं है, या आलू नहीं है, प्याज नहीं, टमाटर नहीं, चले उनको घर पहुँचा दे। ये संभव नहीं है, लेकिन हाँ जब तक रहते तब तक हम लोग ये सोचते हैं कि यार फलानवा क्या क्या, फलानवा क्या, इसी फलानवा के चक्कर में बाद में हम लोग ज़िंदगी का अपना 40% तो फालतू का, 40 का मुश्किल है, 70-80% हम लोग फालतू का जिया करते थे। इस चीज़ को कभी नहीं सुनना चाहिए। आप जिस भी फील्ड में जहाँ पर भी हैं कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, जितना अधिक हो सके अपने काम के प्रति पॉजिटिव रहे। मैंने कहा ना, मैं आप पीछे देख सकते हैं लिखा हुआ माँ विंध्यवासिनी ऑप्टिकल आदमपुर निःशुल्क आंखों की जाँच करवा लिखा हुआ है, और उसके नीचे मेरा ही है। तो ये सब कुछ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए मैं इसके साथ साथ दोनों काम कर रहा हूँ। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के को भी जो बता रहा हूँ, साथ में अपने दुकान का प्रचार भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई किसी को ज़रूरत है तो मुझसे संपर्क करने की कोशिश कीजिए। और अगर किसी के घर में किसी माता पिता दादा दादी किसी को भी परेशानी आंखों संबंधित हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश। देखिए मोबाइल नंबर है, इस नंबर पर मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर। और मैं बात मानिए, मैं जुबान का बहुत पक्का हूँ, अगर आपने फ़ोन किया और समय दिया तो बात मानिए, मैं आप कहीं पर भी रहेंगे मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके तक पहुँचने की, और आपके घर होम विजिट करके आँख की जाँच जरूर कर। मैंने कहा ना मेरा काम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का है कि कोई नज़र की दोस्त की वजह से किसी कोई देखने में इसको परेशानी न हो, या कोई, मैंने कहा ना दादा दादी नाना ऐसे लोग भी हैं जो चलने में असमर्थ हैं, लेकिन हाँ वो चल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से वो उनको देखने में दिक्कत हो रही है, और लोग लेकर जा नहीं पाते, उनके बच्चे कैसे तो ले नहीं जा पा रहे। अब वो इसी परेशानी बेचारे, वो उनके बच्चे परेशानी कि इनको कैसे ले जाया जाए। तो इन्हीं सब परेशानियों को दूर करने के मैंने प्रोग्राम चलाया है, जिसके तहत मैं कोशिश करता हूँ कि घर जाता हूँ, उनकी आँखों की जाँच करता हूँ, साथ में जो चश्मे होते हो दिया जाता है। अब मैंने कहा घोड़ा घास की दोस्ती करे तो खाएगा भाई, ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट में जांच का भी लेता हूँ, वो उसको आराम से आदमी खुशी खुशी मुझको देता है कि नहीं डॉक्टर साहब के ये हुआ या आप इसको लीजिए। मैंने कहा ना भाई मैं अपने पेट के ऊपर का सब एडजस्ट कर लूँ, लेकिन बाइक से चल रहा है या 4 व्हीलर से चलता हूँ तो उसको कहाँ से भाई, उसके लिए तो पेट्रोल या डीजल चाहिए। तो ये मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए मैं मिनिमम अमाउंट रखने की कोशिश करता हूँ और उसको मैं लेता हूँ, और लोग मुझको सहज दे भी देते हैं। ये था, तो कोशिश करें कि जितना अधिक से अधिक हो सके काम करने की कोशिश करें। और मैंने कहा ना एक छोटी सी कोशिश आपको कब कहाँ से कहाँ पहुँचा दे इसकी कोई लिमिट नहीं, और जितना अधिक अधिक किसी काम को जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अधिक अधिक क्या हो गया यार, आप उस काम फेल हो जाएगा, लेकिन आपको ये अनुभव रहेगा नहीं इस काम को इस तरह करेंगे तो मैं सफल हो जाऊँगा, आप सफल हो जाएंगे। तो कोशिश करें और जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने काम के प्रति पॉजिटिव होगा। और मैंने कहा लोगों के चक्कर में कभी मत पड़िए। अभी छोटा सा उदाहरण मैंने गुलप्पे का दिया, गुलप्पे और किसी कंपनी के एक बंदे का मैंने दिया जो कि आईडी कार्ड लटकाया हुआ था, तो दोनों के सोच का अंतर है। वो मुझसे खुद कह रहे हैं डॉक्टर साहब देखिए उसके मेरे में अंतर क्या है कि वो सुबह 9 बजे निकलते होंगे, घर वाले कहते हैं भैया फलाना मेरा लड़का नौकरी करने जा रहा है, या उसके मोहल्ले में कहते हैं फलाना का लड़का नौकरी करने जा रहा है, और सुबह 9 से लेकर 9 बजे तक खटता होगा। मैक्सिमम महीने का मान लीजिए 10 या 12 यही पाता होगा, उससे ऊपर नहीं पाते होंगे। और यही वही मेरे साथ कहानी कि मैं दोपहर में 12 सवा 12 तक आता हूँ, और रात में मैक्सिमम 7:30-8 बजे तक मैं जहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन अगर मेरा सोर्स ऑफ इनकम बात करते तो मेरे पर डे की कहानी की कम से कम मैं कितना भी कम से कम तो मान के 6,000 का रुपया में सेल आउट कर ही देता हूँ, और उसमें से मान के 50% तो मेरे चचा का है, मतलब 3,000 रुपया 2,500-3,000 का वो मेरे घर पहुँचेगा। सोचिए मैं कहाँ हूँ और ये कहाँ है, दोनों में सोच। और मैंने कहा भैया उसको पेंशन में कर भैया उसकी भी कहा सोचते हैं। जिस दिन मेरी एज 60 साल की होगी या 70 साल की होगी उस दिन मैं कम से कम ऐसे 5-6 गुलप्पे वाले को मैं तैयार कर दूंगा, क्योंकि जब तक धरती रहेगी तब तक लोग गुलप्पे खाते रहेंगे, और मैं तैयार कर उसकी एवज में उनसे पैसा लूँगा। भाई मैं बैठ कर चाहूँगा तो मैं खा सकता हूँ। तो जिस तरह उनको पेंशन मिलेगी उसी तरह मुझको भी पेंशन लोग देने को तैयार हो जाएंगे। तो ये होती माइंड सेट वाली बात। जिस दिन आदमी के अंदर ये माइंड सेट हो गया कि नहीं मैं कल के लिए मैं क्या कर ले जाऊँगा,
तभी आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ लोगों का माइंड सेट नहीं है और हमेशा वो इसी चक्कर में फंसे रहते हैं कि यार फलाना क्या कहेगा, ढिकाना क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, नाथ रिश्तेदार क्या कहेंगे। ये भी है, मैंने कहा ना, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको भी कुछ लोग देखेंगे तो उसमें कुछ लोग इतने फालतू कमेंट करते हैं कि पूछिए मत। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ, जिस दिन ये चीज़ लोगों को समझ में आने लगेगा ना, बात मानिए, सबका वायरल वीडियो होता है, मेरा भी वायरल होगा। समय है, देर सही लेकिन जरूर होगा। जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी। रखते हैं मरीज आ गया, मैंने कहा ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा पहले पैसे लगे, उसके बाद फिर लाइव सेशन में जरूर मैं आऊँगा। और प्लीज़ सबसे निवेदन करना चाहूँगा, आंखों से संबंधित कोई भी परेशानी हो मुझसे संपर्क करने की कोशिश करें। और घर पर अगर किसी को ज़रूरत हो, घर पर बुलाने की ज़रूरत हो तो प्लीज़ उसके लिए मेरा ये मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पर उसको कॉन्टैक्ट करें, मैं उसके घर पर जरूर आने की कोशिश करूँ। जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी।